रुद्रेश्वर महाराज की उत्पत्ति यहाँ पर कहाँ से हुई? लावड़ी। कोई ऐसे बोलते हैं रुद्रेश्वर महाराज पणखेत से हुई। पणखेत भी लावड़ी का ही है। अच्छा, हम भी मानते हैं। अरे हमारे इधर लोग हम बोलते भी हैं कि मानते यहाँ हैं। पर लावड़ी में गंडोली छोड़ गई। लावड़ी सत्य वचन है। लावड़ी में गंडोली है, लावड़ी में नटाई है। महाराज प्रकट होते हैं तो बोलते हैं कि मेरा थतान, भूतान, गजान। जैसे जो पाले साइड के रुद्रेश्वर महाराज की इधर के रुद्रेश्वर महाराज एक ही टाइम में मतलब मूल पूर्णमासी में बाहर आना होता है, तो इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? एक ही चीज़ है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हूँ मैं अपने मामा कोट राड़कोटी में। यहाँ पर है रुद्रेश्वर महाराज का मेला। रुद्रेश्वर महाराज का आजकल भ्रमण चल रहा है, गांव-गांव में मेला चल रहा है। तो आज मेरे मामा कोट राड़कोटी में रुद्रेश्वर महाराज आए हैं। कल शाम को आए थे, तो आज महाराज का मेला है और आज महाराज जी पणखेत जाएंगे। तो मेरे साथ रुद्रेश्वर महाराज के पुजारी भी है और माली जी भी है। तो पटा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये रुद्रेश्वर महाराज है और ये कितने गांव के महाराज है और रुद्रेश्वर महाराज का मूल स्थान कहाँ पर है? ग्राम लावड़ी में। अब हमारे पूर्वजों से जो हमने सुना है और आज उसके कुछ तथ्य और कुछ परिणाम है। तो मतलब महाराज कब तक भ्रमण करेंगे? मैं आपको बता दूं, लावड़ी में इसका स्थान है और यहाँ 5 गांव में घूमते हैं। 5 गांव में घूमते हैं और 1 महीने तक बाहर रहते हैं। महाराज 1 महीने का प्रवास रहता है। तो लास्ट 10 साल जाएंगे, 10 साल में प्रवास होंगे और जो 1 महीने बाद फिर महाराज को जो वापस भंडारा करेंगे। अच्छा, तो जैसे फिर 1 साल के बाद 1 साल तक महाराज जो है बिना मूल पूर्णमासी के बाहर नहीं आते हैं। बैसाख के महीने अगर कोई गांव का या किसी समाज गांव का सभी समाज के लोगों का अतिरिक्त कोई स्नान है, तो स्नान मात्र के लिए बैसाख पूर्णमासी और आषाढ़ पूर्णमासी को ही महाराज आते हैं। अच्छा, कई लोग इन दोनों का कई लोग बोलते हैं कि अलग देवता है, तो ये बोलते हैं क्या? देखो, अब लोग बोलते हैं कि देवता को जो चोर के लिए। हाँ, ठीक है, ये सत्य बात है। उधर से तो हमारे लिए बोलते हैं हाँ, और हम उनके लिए बोलते हैं। लेकिन मैं उसमें एक चीज़ कहूँगा, अब मैं उसमें एक चीज़ कहूँगा कि तू बन जा हमारा, ठीक है, जो पार देव भाईडा हूँ, जब वहाँ महाराज प्रकट होते हैं तो बोलते हैं कि मेरा थतान, भूतान, गजान, ग्वालियर बोलो 4-5 आ लिया, तो सिर्फ लावड़ी में होती है। ना तियाँ है, ना बजराड़ी है, ना देवसारी है, ना कंडा है। ठीक है, यहीं से मूलता का पता चल जाता है। क्योंकि हमारे सर के लोग भी बोलते हैं कि यहाँ से बल चोर के ले गए रुद्रेश्वर महाराज। पहले मैं थोड़ा विस्तार से कुछ चीज़ें बता दूँ आपको। रुद्रेश्वर महाराज का आपको पता चल जाएगा कि रुद्रेश्वर महाराज की उत्पत्ति कहाँ है। दूसरी बात, पूजा की विधि बताती है कि कहाँ असली थान है और कहाँ ले गए। अच्छा, असली थान का मतलब ये है कि जब आप तियाँ जाएंगे तो आप अपना दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे, आप सीधे अंदर जाएंगे। ये तो है। और जब आप मामा कोट आएंगे तो भाईली नहीं आवाज़ में क्यों मोख्यो, हम दरवाज़ा खोलेंगे। तो वहाँ पे जब पूजा की जाती है, कि नीचे मतलब गाठी देउड़ न पूजी, लास्ट महाराज के पास जाते हैं, फिर दिया जलता है, फिर शंख फूका जाता है। हाँ, ये तो है। लेकिन यहाँ की पूजा की विधि क्या है कि हम सुबह स्नान करके आते हैं, अपना गडवा उठाया, पानी का गडवा लाया, महाराज को छड़ा लगाया। छड़ा लगाने के बाद हमारा ढडवारी तैयार हो जाता है, हमारे धूना तैयार हो जाता है। हम धूना खुद नहीं जलाते हैं, हमारा धूना आ जाता है, भूतान हो जाता है। ठीक है, भूतान जो है घड़ा ढडवारी भर दी कि आप जो है धूना प्रज्वलित करेंगे महाराज का, और हम तो चुकी आग लो उसको दूर करें। यहाँ की विधि एक मूल बात वही बताने की महाराज की उत्पत्ति फिर क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम पूछते हैं महाराज को, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम बताते हैं दिया जल, पहले शंख फूकते हैं, बाजा बजता है, शंख फूकते हैं, दिया जलता है। दिया जलने के बाद पूजा पाठ होती है। पूजा पाठ पूरी होने के बाद चीने जो बैठे थे उसको चाण मारना सारे लास्ट में पूजा भी खत्म होती है। दुनिया का कौन गाड़ी शंख में फूकते हैं। क्योंकि रुद्रेश्वर महाराज का चल जाता है। रुद्रेश्वर महाराज के जो मूल चिन्ह है वो शंकर घंटोली है। क्योंकि जब शंख की धुनी बजती है तब रुद्रेश्वर महाराज जहाँ कहीं भी आते हैं और घंटी से प्रकट होते हैं। ये मूल 2 चिन्ह है। तो अब मैं यहाँ से आपको रोकूंगा नहीं। अब आपने एक प्रश्न करा था ना कि रुद्रेश्वर महाराज की मूलता कहाँ है।
शंख से ही रुद्रेश्वर महाराज प्रकट होते हैं, हाँ ये तो है। लेकिन वहाँ शंख आखिरी में बजाया जाता है। अच्छा यहाँ रुद्रेश्वर पहले प्रकट हो जाते हैं पूजा के समय पे, और वहाँ पे पूजने के बाद आते हैं। हाँ जमुना पार जो है पूजा के बाद प्रकट होते हैं। यहाँ पूजा से प्रथम पहले ही महाराज प्रकट होते हैं, संपूर्ण पूजा होती है। संपूर्ण पूजा के बाद जब द्वितीय शंख बजता है तो महाराज जो है अपने जो प्रवासी हो जाते हैं। ये वाली बात है। तो जैसे आप लोग 5 गांव में, तो अब मैं पूछना चाहती हूँ रुद्रेश्वर महाराज की उत्पत्ति यहाँ पर कहाँ से हुई? लावड़ी कोई ऐसे बोलते हैं रुद्रेश्वर महाराज पणखेत से हुई। पणखेत भी लावड़ी का ही है। अच्छा पणखेत हमारे गांव के हैं, जैसे हमारा गांव राजकोटी है। अच्छा घर सारे जो 5 गांव है, गिनती के 5 गांव ये थोके की है। अच्छा थोके के 5 गांव हैं। एक अब जो रुद्रेश्वर महाराज की उत्पत्ति हुई, पार आपने देखा होगा कि महाराज की नोटारी सुनी हो। हाँ नोटारी तो है। हाँ, जो रुद्रेश्वर महाराज साथ पहले रुद्रेश्वर महाराज, फिर धर्मराज युधिष्ठिर, फिर भद्रेश्वर वो क्या नाम बाबा बोखना, फिर मासू, फिर नोटारी देवी, ये 5 मूर्ति है। ये नोटारी देवी कहाँ से हो गई? नोटारी अगर रुद्रेश्वर महाराज है तो नोटारी की जो प्रज्ञा है, क्योंकि बोलते हैं कि रुद्रेश्वर महाराज की वाइफ है। देखो जो पूजा में है आज भी विधान है सनातन धर्म में, वैदिक कर्मकांड के अनुसार कि जब कोई भी व्यक्ति पूजा में बैठता है तो उसकी जो पत्नी है दाएं अंग में बैठती है, दाएं अंग में धारण होती है, और जब वो पत्नी के रूप में आती है तो सब आप जब यहाँ आएंगे कभी मंदिर में देखना रुद्रेश्वर महाराज की जो नटारी है दाहिने अंग में, पहले रुद्रेश्वर है तब नटारी है, महाराज हमारे यहाँ के इतिहास है कुछ नहीं। तो देखो ये चीज़ें मैं आपको बता दूँ, आर पार की बात है, एकदम कथाओं में ठीक है। हमारे इधर के लोग बोलते हैं कि आप लोगों ने चोर के लिए सच्चा ये है कि जो असली मूर्ति है सब पार है। अभी बजलाड़ी में जो असली मूर्ति है ना, वो बाहर नहीं जाता, वो सिर्फ वही है। जो असली मुरा है वो यहाँ नहीं है, असली मुरा वहाँ है, ये हम भी मानते हैं। अरे हमारे इधर के लोग बोलते हैं कि यहाँ पर लावड़ी में घंडोली छोड़ गए, लावड़ी में घंडू देवी और लावड़ी में नटारी है। लावड़ी में घंडू देवी है और महाराज की नटारी भी है। ठीक है। जो यहाँ की रुद्रेश्वर महाराज है, यहाँ तो एक ही है। इस महाराज के साथ कितने मूर्ति हैं? 5 रुद्रेश्वर महाराज के हैं। सही करती है मासूम महाराज, ठीक है। मुंडो ला दिया है। देखो हमारे यहाँ के बाड़ा ही थे बल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सत्य है वो भी सत्य है, उन्होंने वो झूठ नहीं है। क्यों मिला हाँ। जो बजलाड़ी मिला, हम उसका सत्य नहीं कह सकते। अब वो लोग क्यों नहीं कह सकते? हमारे जो बाबा दादा, हमारे बाबा जी हमारे अब है, ठीक है, जो हमारे दादा परदादा रहे होंगे, हम लोग ब्राह्मण बेशक हैं, लेकिन ब्राह्मण के साथ साथ हम किसान भी थे। हाँ ये है। हम खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। हम वही यहाँ पे जो है ये जो गाँव है लावड़ी बहुत बड़ा थोक है, जो जब चौंतरों का हुआ चयन हुआ तो पहला चौंतरों का हुआ। चौंतरों क्या है? सियाणों का सियाणा। अच्छा मतलब जौन साल में 4 चौतरे चुने गए। जो 4 होता है ना, 4 होती है। जैसे 7 खतों का एक सियाणा, फिर खतों का एक सियाणा, दूसरे खतों का एक सियाणा, 4 चौतरे। यहाँ पर क्या था कि उन लोगों का जब उस जमाने की जो सामुदायी थी इतनी प्रबल थी कि अगर राजाओं जैसी प्रवृत्ति थी कि अगर उन्होंने आदेश कर दिया कि ये करना तो फिर कर लेता। अब हमारे गाँव का आओ कि हमारे गाँव में हम ही चाल रहा। एक बार शीतला पड़ी, शीतला पड़ने के लिए चाल लाया, चाल महाराज पूरे खत कर देते हैं। चाल महाराज आए, चाल महाराज का चीना जब आया तो चाल महाराज यहीं विराजमान होते, लाया गया चीना। तो चाल महाराज फिर यही जगह ले ली और यहीं विराजे गए। तो हम कहा करो कि जब है कावलतियों का ब्राह्मण न रह चाल देगा तो हमको जो चालना भी पूछना पड़ा, क्योंकि वो लोग राजपूत लोग बोल रहे भाई तुम ब्राह्मण ने पूछे कौन पूछे, जब नहीं है ब्राह्मण तो तुम पूछा। अब हम जब इनको भी पूछते उनको भी पूछते तो कहीं ना कहीं विघ्न था ना। मैं शॉर्टकट में बताऊँगा, विस्तार से रात में भी आई। हम जो है हमारे अंदर शौक बढ़ बैठी थी कि हम डेरो गए मेरे पूजा आपके जो कंडा और बहुत सारी भी नोटे आए वो डेरो के उनका इतिहास निकले।
डेरोगी से, ये तो मुझे भी पता नहीं कि डेरोगी के आए हुए हैं, उनका इतिहास पूछ लेना नोटियालों का, वो डेरोगी के ब्राह्मण है, ठीक है। तिहाड़ा में नहीं मिला नहीं रखा देव पूजा। हो सकता है कि जब एक बार कसम तो कथा दी बाबा नहीं बेबा था हमारे पिताजी कि एक बार तिहाड़ ब्राह्मण तो आई है ऐसे पूछने का नहीं है, जैसे देवता दूसरे पूछता हमारे गाँव छोरा खेलते तो लगे तो तीन जो है बाद बना तो बागी ना बनता है जोटा बना लोग क्या बड़ा खराब है गाँव का छोरा में। हमारा बाठा वो गाँव के साथ कुछ मतभेद था या क्या था जो बातचीत नहीं थी, तो जो अपने भी तरफ से बैठिया होता तो वहाँ भी था जब सब बूढ़ो भाईडो गाड़ो सब दौड़ाओ गए भामोड़ा नहीं कहीं नहीं पानी थी देव रखा नहीं ये लूटाड़ भी पड़ लो क्या छोड़ा जैसे महाराज को अंदर ले गई उसकी आंखें फुट गई, उसकी आंखें फुट गई तो हमारे बाटे पानी का देव हुआ ताकि सो बोलता तो उसका खा बांधो तीन को लगे अरे उन्हें अभी तक तीन लड़के लगे तब देव तब फूल कर आके उसने फिर वो बच्चे ढूंढ करके लाई उनको देवता दिया, उन्होंने शक्ति देखी। हो सकता है उस दौरान किसी ब्राह्मण ने यहाँ से देवता ले गया या राजेशी थी, सूरी पास यहाँ दी जाती थी, सजाएं यहाँ दी जाती थी, गड़ा बोल डुकर बना दवाई वो दिशो को ना कुछ निकला होगा वहाँ, हम मान सकते हैं इस बात को, हम असत्य कथा नहीं कर सकते। दंत कथा पे आधारित है, दंत कथाओं पर आधारित है, जो हमने सुना है दंत कथाओं पर आधारित है। ढाकिरों के गिलठे में आएगा महाराज, आज इसका वर्णन है। अब मैं आपको हमारे बता यहाँ दूं, चांदी के आपको बता दूं मैं एक ब्राह्मण हूँ, इसका पुराण में दिखा है नामी बसामी वैकुंठ योगिना हृदया ताम कृष्णाम बसामी सत्य बात में नाम है, ठीक है। भगवान ना कहीं घिलटे में रहता है ना जोगी के झोली में रहता है, भगवान ना किसी मंदिर में रहता है, हम भाव से बनाते हैं भगवान तो जे के तो उसकी जागाओं नहीं भगवान वहाँ रहते हैं, ठीक है। अब हम बोला गिले गिले ला तो देखिए हम पानी पियो देखिए तेरी शिरा तो ये तो हमारी दंत कथाएं, ये हमारी दंत। आज मासू देवता है जो अनुसार हम जानते हैं कि ब्राह्मण देखो मिस्त्री जी पढ़े लिखे, आज तो जनरेशन हो गई, अब तो लोग बहुत कुछ सुधरेंगे। आज जहाँ तक मैंने डॉक्यूमेंट्री की थी 2008 में, मैं उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद में रहा, कैटेगरी मिनिस्टर रहा हूँ, दर्जाधारी रहा हूँ, और क्या बोलते हैं मैंने एक डॉक्यूमेंट्री की थी 2008 में, उत्तराखंड के मठ मंदिरों के शोध था मेरा रिसर्च था। तो जब मैंने पूछा तो मैंने जब अनूर में मासू देवता के मंदिर में पूछा जा करके कि पंडित जी ये बताइए आप ब्राह्मण हमारे रिश्तेदार हैं, कूटे ब्राह्मण थे कूटे नीमूस वाले डोबाल लोग जोशी लोग, मैंने कहा ये बताइए कि मासू देवता किस भगवान का होता है? ये तो कार्तिकेय का अवतार है, महाशिव है, तो कार्तिकेय का अवतार है तो महाशिव कहाँ से हो गए? ये तो कार्तिक के पुत्र है, कार्तिक शिव पुत्र है, शिव पुत्र ना कार्तिक, तो कार्तिक का अवतार कहाँ से हो गए? 4 मासे की ढेरी लगी, 4 मासू बने। शकुंतलम में लिखा है, शकुंतलम महापुराण में लिखा है विराट वंश के आखिरी राजा, ये कथा सबने सुनी है, ये आखिरी राजा सामूसाई, आखिरी राजा का पतन हुआ विराट का वो था सामूसाई, लेकिन विराट वंश पे है, नाम किसी का नहीं लिखा हुआ। ये लिखा हुआ है कि विराट वंश के आखिरी राजा अत्याचारी होंगे, यौन भक्षी होंगे, भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेंगे और उनका सर्वनाश करेंगे। तो हम कहाँ से होगी शिव के अवतार? हमारा जो जौनसर बाबा का इतिहास है वो तामसिक ज्ञान के अनुसार, तामसिक ज्ञान दंत कथाओं में ज़्यादा फिरोया हुआ है, वैदिक ज्ञान में और तामसिक ज्ञान में बहुत डिफरेंस है। तामसिक ज्ञान का क्या था कि हम जादू मंत्र करते थे, जादू मंत्र कोई भी जादू मंत्र करने वाले जादू टूने करते, वो तामसिक ज्ञान कहलाता है। वैदिक ज्ञान में क्या होता है, हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं, कथाएं होती है, पाठ होते हैं, मूल पाठ होते हैं, तो ये बातें हैं। जो भी कहानियाँ होती है दंत कथा पे आधारित है। हमने अपने बुढ़ों से सुनी, फिर बुढ़ों ने उनके इससे भी सुनी। तो महाराज जी जैसे रुद्रेश्वर महाराज जी है तो इनकी अगवानी शक्ति काली है, और जो महाराज साथ कौन कौन से वीर चलते हैं? महाराज के अपने 4 वीर हैं, महाराज के अपने 4 वीर हैं, ठीक है। रुद्रेश्वर के 4 वीर, हम 4 वीर बनाओ, ठीक है। तो उनका नाम है अगवानी काली, जो मुझे मालूम नहीं है उस चीज़ को अमी अपने सुनका नीचे शुरू कि मैं 4 वीर, नाम मुझे भी मालूम नहीं है। तो बाबा बरों ने पता लगा, पिताजी से पूछ लेना आप, लेकिन हमें नहीं है पता क्यों वीर को क्योंकि होता है ना, क्यों वीर को नाव का है, जो दूसरे के वीर है सुख हो जाए।
लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि रुद्रेश्वर महादेव एक स्वयंभू है अपने आप में। स्वयंभू है। क्योंकि हमारी उनका क्या है, इतना मैं आपको बता दूँ कि रुद्रेश्वर क्या है। जब राजा दक्ष ने आज कनखल एक प्रमाण है, जब अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने सब ऋषि मुनियों को बुलाया, सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, शिव को नहीं किया। शिव को इसलिए नहीं किया कि वो अघोरी है, वो तो जोगी है, वो तो फकीर है, वो तो भगवती वाला है, ठीक है। उनको जो उनका तिरस्कार किया तो माता सती को जो माँ सती को बुरा लगा कि मेरे पति को नहीं बुलाया, मेरे पिताजी के घर में पूजा है और मेरे पति को नहीं बुलाया। उन्होंने उठा करके जो है अपने आप को जो यज्ञ में भस्म कर दिया। ये तो प्रमाण से भगवान क्रोधित हुए उन्होंने रुद्र रूप धारण किया, धरती पर श्रृंगार करने के आए भगवान। तो उन्होंने जब रुद्र रूप धारण किया था, जब उन्होंने माँ पार्वती को अपने हाथों पे दिया, जब उन्होंने 51 शक्तिपीठ और 9 सिद्धपीठ की स्थापना की। 51 शक्तिपीठ और 9 सिद्धपीठ की स्थापना की, तब जो है वो वाला स्वरूप महादेव का है। हम रुद्र महादेव को स्वरूप में मानते हैं, स्वरूप को पूछते हैं, ठीक है। हम पात्रिया में 9 लाओ, ठीक है। ऐसे कि ना पात्रिया भरी है, लेकिन जो चीनियों की पात्रिया हम 9 पात्रिया मानो कि हमारे देव की 9 पात्रिया। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, जैसे पूजा लगाते हैं बोले, उसके की भी अलग अलग मंत्र रहते हैं। ये सत्य बात है क्या पंडित जी? उसके भी मंत्र रहते हैं बोले, जब पूजा लगाते हैं वो गुप्त मंत्र रहते हैं। गुप्त मंत्र क्या होते हैं? जो आत्म मंत्र है। ये भी मतलब हमारा छोड़ा है, ठीक है। हम सिखा सकते अपने बच्चे को, या कोई नहीं सिखा पाता है, ठीक है। बिना मंत्र के बिना जाते ही नहीं। बात हम गाड़ी ना तो मूल मंत्र जो है वो हृदय का मंत्र है, ठीक है। जाओ रे अभी बजाय टाइम यार। तो कहूँगा अगर किसी को शक्ति आजमानी है रुद्रेश्वर महादेव की, भाई 5 थान बाजी कर से बड़े थान 5 है, 4 पास मिला है, ऐसे 4 और 4 8 9 थान है। ऐसी गिनती का 9 थान है। अगर आप गिनती पे आओ तो महाराज के 9 थान है, 4 पारे और रात गठा यहाँ 5 थानों में पूजा लगती है, ठीक है। और 4 पारे लागो थान से हुई मानो जिनके पूजा लगनी, ठीक है। 9 थान इसके। अगर किसी को ये देखना है कि किस थान में कितनी शक्ति है, तो कोई मन्नत रखे। महाराज की शक्ति को तो कोई लावड़ी के थाने की मन्नत रखो एक बार कि महाराज हम जो है यहाँ की मन्नत रखते हैं, अगर ये मन्नत हमारी पूरी होती है, देव को ना करी जरा इस चीज़ में पता चल जाएगा किस स्थान की मूलता है। तो धन्यवाद दोस्तों, पंडित जी ने बताया यहाँ के इतिहास के बारे में और महाराज के बारे में, और महाराज जी का वर्णन किया जो दंत कथा पे आधारित है। तो अगर आपको कहीं लगता कि पंडित जी ने ऐसा बोला तो आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, कमेंट करें। अगर कहीं से भूल चूक भी हो सकती है तो धन्यवाद दोस्तों। जितने भी रुद्रेश्वर महाराज के भगत है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय रुद्रेश्वर महाराज। धन्यवाद। जय रुद्रेश्वर, काली मैया की जय।